खुश आमदीद। देखें, हम सब अपनी जिंदगी में सच्चाई के बड़े बड़े दावों से दो चार होते हैं, खास तौर पर जब कोई कहता है कि ये बात खुदा की तरफ से है, यानी वही है। पर सवाल यह है कि हम ये कैसे जानें कि क्या वाकई सच है और क्या सिर्फ किसी का वहम या फरेब। चलें आज इसी गहरे सवाल को खंगालते हैं। और यही वो बुनियादी सवाल है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर हमारे पास सच और वहम में फर्क करने के लिए कोई काबिल एतबार पैमाना ही नहीं, तो फिर हम किसी भी दावे को परखेंगे कैसे? आखिर बुनियाद क्या होगी? तो इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हम एक मंतकी सफर तय करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वही की बुनियाद ही क्या है, फिर बात होगी अक्ल की, जो कि पहला दरवाज़ा है। उसके बाद हम देखेंगे कि कुरान खुद फिक्र की दावत कैसे देता है। फिर हम अंधे ईमान के खतरात पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि अक्ल और वही का असल ताल्लुक है क्या। तो हमारा पहला पड़ाव है बुनियाद का सवाल, यानी किसी भी पैगाम को वही मानने से पहले सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है क्या? आखिर हम इस सफ़र का आगाज़ करें तो करें कहाँ से? यहाँ एक बहुत सादा सी लेकिन गहरी हकीकत सामने आती है। जरा सोचिए, अगर हमारे पास परखने का कोई आला ही ना हो तो फिर एक सच्चे नबी और एक झूठे मुद्दई में क्या फर्क रह जाएगा? सच और फरेब में इम्तियाज करना ही नामुमकिन हो जाएगा, सब कुछ एक जैसा लगेगा। तो फिर इसका हल क्या है? हल है अक्ल। अक्ल ही वो पहला दरवाजा है, वो कसौटी है जिस पर वही के हर दावे को पहले परखा जाना चाहिए। ये लाजमी है। इस दरवाजे से गुजरे बगैर सच्चाई तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं। अच्छा, तो ये अक्ल काम कैसे करती है? इसके 3 बुनियादी स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये दावा करने वाले के किरदार को, उसकी सच्चाई को परखती है। फिर ये खुद पैगाम को देखती है, क्या ये अखलाकी तौर पर, फिक्री तौर पर, मंतकी तौर पर दुरुस्त है। और आखिर में ये चेक करती है कि कहीं इस पैगाम के अंदर ही कोई तजाद तो नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो मौजूद नहीं। अच्छा, यहाँ एक बहुत आम दलील दी जाती है कि भाई अक्ल तो वही किताबें है, लेकिन यहीं एक मंतकी मसला खड़ा हो जाता है। सोचें, कोई अपनी अक्ल को किसी चीज के ताबे कैसे कर सकता है जब तक कि उसकी अक्ल पहले ये मान न ले कि हाँ, ये चीज वाकई मुस्तनद है और इसकी बात मानी जा सकती है। तो ये एक चक्कर बन जाता है और इस चक्कर से निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि अक्ल अपना काम पहले करे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दलील सिर्फ बाहर से दी जा रही है? चलें खुद कुरान के अंदर जाकर देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहता है। क्या वो अक्ल के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करता है या उसे रद्द करता है? कुरान में ये अल्फाज बार बार गूंजते हैं, ताकिलून, यतफक्करून, यतदब्बरून, यानी गौर व फिक्र करो, अक्ल से काम लो, तदब्बुर करो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक मुसलसल दावत है कि अपनी सोच, अपनी समझ को इस्तेमाल में लाओ। और फिर कुरान बार बार सवाल करता है, क्या तुम सोचते नहीं? क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? अब अगर अक्ल पर भरोसा ही नहीं करना था तो फिर ये सवालात क्यों पूछे जा रहे हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि यहां मकसद अंधी इताअत नहीं, बल्कि एक बामानी, एक सोची समझी समझबूझ है। और यहां तक कि ये दावा कि वही गलती से पाक है, यानी इनफैलिबल है, ये खुद भी तो एक अक्ली दावा है। इस दावे को भी कबूल करने से पहले अक्ल को उसे परखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसे भी बस आंखें बंद करके नहीं माना जा सकता। अब ये सारी बहस सिर्फ किताबी नहीं है, इसके हकीकी दुनिया में बड़े गहरे और अक्सर बहुत खौफनाक नताइज निकलते हैं। जब अक्ल को एक तरफ रख दिया जाता है तो होता क्या है? आइए जरा तारीख पर नजर डालते हैं। जब सोचने समझने के अमल को, यानी ताक़ुल को मुअत्तल कर दिया जाए और बस मान लो ही असल दीन बन जाए, तो फिर क्या होता है? तो नतीजा ये निकलता है कि मजहब ताकतवर के लिए इस्तेसाल का एक आला बन जाता है और कमज़ोर के लिए गुलामी का रास्ता। और शायद इसीलिए कुरान बार बार फिक्र की दावत देता है, क्योंकि ये दावत दरअसल इसी खतरे के खिलाफ एक बहुत मजबूत दिफा है। तो फिर आखिर में अक्ल और वही का असल रिश्ता है क्या? क्या ये एक दूसरे के दुश्मन है? नहीं, बल्कि इनका ताल्लुक एक गहरी शराकतदारी का है, एक पार्टनरशिप का है। ये एक बहुत ही मुतवाज़िन और खूबसूरत शराकतदारी है। देखें, अक्ल वो मेयार है जो वही को पहचानती है, जो सवाल करती है और रास्ते की तस्दीक करती है। और जब अक्ल इसकी तस्दीक कर देती है तो फिर वही इंसानी सोच को एक नया उफुक, एक नई सिमत देती है,
वो रास्ता दिखाती है जहां वो खुद नहीं पहुंच सकती थी। तो ये एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। ये बात पूरी बहस का खुलासा है। किसी भी मतन को बगैर अकल के मान लेना, उसे हर सवाल से बालातर समझना और अपने शऊर को ताला लगा देना, ये खुद कुरान की अपनी दावत के ही खिलाफ है। तो अकल को छोड़ना इस पैगाम की तकमील नहीं बल्कि इससे एक तरह की गद्दारी है। तो हम इस गुफ्तगू को इसी बुनियादी सवाल पर ख़त्म करते हैं जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर सच्चाई को परखने के लिए अकल का दरवाज़ा ही बंद कर दिया जाए तो फिर दावों के इस समंदर में क्या कोई और काबिल एतबार रास्ता बाकी बचता भी है?